हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में हम छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं, छत्तीसगढ़ में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे। जो कि आपके पीएससी के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, व्यापम के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मतलब कहने का मतलब यही है, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ के जो जीएस हर एग्जाम में, हर सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ से कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुकी है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। तो सभी एग्जाम के सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किए। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हम पिछले क्लासेस में 44 क्वेश्चन आई थिंक कवर किए थे, तो 1-2 पार्ट और आएगा तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। तो 45 क्वेश्चन है, राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाई जाती है? बारनावपारा में, सीता नदी में, उदंती नदी में या आपके पामेड़ में? तो कौन सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें सोन कुत्ते मुख्य रूप से जो वन्यजीव है इसको पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा तो चलिए बताइएगा। ये आपका पामेड़ नहीं है, ये आपका गोमर्दा है ना, गोमर्दा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। गोमर्दा जो अभ्यारण्य है कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ में। तो रायगढ़ में स्थित है और 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। 278-80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वन्यजीव की बात करें, जो सोन कुत्ता खास करके इस गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। तो गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य है, सोन कुत्ते खास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पामेड़ के अतिरिक्त और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसे को संरक्षण दिया गया है? तो वन भैंसों के संरक्षण के लिए दिया गया है भैरमगढ़ को, भोरमगढ़ को, तिमोर पिंगला को या आपका बादलखोल को? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बताइएगा जी। तो बढ़िया गेस कीजिएगा। बुक जितना बार पढ़ ले आप, जितना बार रिवाइज के लिए, जब तक आप क्वेश्चन लगाएंगे नहीं तब तक आपको कोई मतलब कभी नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बुक के साथ साथ, रिवाइज के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी लगाना ज़रूरी, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी की तैयारी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है बताइएगा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरमगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पामेड़ के अतिरिक्त कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों को संरक्षण दिया गया है? तो भैरमगढ़ में इसको संरक्षण दिया गया है। भैरमगढ़ जो है आपके कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपका बीजापुर में, याद रखिएगा बीजापुर में स्थित है और 1983 में स्थापना किया गया था और 139 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? गौर जो आपका वन्यजीव है, तो कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? बारनावपारा में, पामेड़ में, भैरमगढ़ में या उदंती में? तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है कमेंट करके बताइएगा लास्ट में। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है चलिए एक बार सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं, बारनावपारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बारनावपारा जो वन्य जो अभ्यारण्य में जो गौर सर्वाधिक मात्रा में इस पे पाई जाती है। गौर के साथ साथ यहाँ पे जो शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में सांप वगैरह इसमें पाई जाती है। और बारनावपारा अभ्यारण्य के जो बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बल्लमदेई जो नदी है, बल्लमदेई नदी ये आपके गुजरती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सात देवधारा जो जलप्रपात है इसी पे बना हुआ है बारनावपारा अभ्यारण्य में। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तुरतुरिया नामक जो ऐतिहासिक स्थल किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बादलखोल में, बारनावपारा में, तिमोर पिंगला में या आपका सिमरसोत में? तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तुरतुरिया जो नामक, तुरतुरिया तो सुने होंगे जहाँ पे भगवान राम जी के जो पुत्र थे लव और कुश, इनका जन्म स्थल इसको माना जाता है। तो कहा जाता है जो तुरतुरिया नामक जो ऐतिहासिक जो स्थल है वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन से वन्य जो अभ्यारण्य है वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बारनावपारा के पास ही जो इस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। और अगर देखेंगे तो तुरतुरिया जो आश्रम है ये आपके यहाँ पे स्थित है
और यहीं पे भगवान राम के जो पुत्र लव कुश का जन्म स्थल इसको माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए, आपका पीएससी में और साथ ही साथ व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो इनमें से राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ाया हूँ, अभ्यारण्य को भी बता रहा हूँ, तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कहने का मतलब है 4 ऑप्शन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो भोरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, इनमें से 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, एक यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है इसको बताना है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो भोरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है बताइएगा जी। भोरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भोरमदेव, कई बार बता जो भोरमदेव जो है आपका, ये आपका अभ्यारण्य है, न कि आपका राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका अभ्यारण्य है, बाकी इंद्रावती आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी जो भोरमदेव आपका अभ्यारण्य है, इसको याद रखिए। तो भोरमदेव जो अभ्यारण्य है, भोरमदेव मंदिर के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। आपके कहाँ पे स्थित है, कवर्धा, कवर्धा जिले में स्थित है और 2001 में स्थापना किया गया है। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। तो इसको याद रखिए, छत्तीसगढ़ के नया जो अभ्यारण्य आपका भोरमदेव है, कहाँ पे स्थित है, कवर्धा में, 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भोरम जो मंदिर है इसके नाम पे करण किया गया है और 2001 में स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सात देवधारा जो नामक जलप्रपात किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, बारनावपारा में, सीता नदी में, बादल खोल में या चांद कमार में। तो सात देवधारा भी जस्ट रिकॉल कीजिए एक बार, जस्ट बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो सात देवधारा जो नामक जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, सोचिए, हो सकता है बारनावपारा, सीता नदी, बादल खोल या चांद कमार। सात देवधारा जो नामक जलप्रपात, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, बारनावपारा जस्ट बताया हूँ। तो बारनावपारा जो अभ्यारण्य है इसी के बीच बताया था बल्लमदेव नदी गुजरती है, जिसमें आपका सात देवधारा जलप्रपात ये आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोंड और उड़िया जनजातियों का निवास स्थान है, जहाँ पे लोग उड़िया जनजाति, गोंड जनजाति यहाँ पे निवास स्थान कहा जाता है, निवास करते हैं। सीता नदी, उदंती, बादलखोल या बारनावपारा। तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं, बादलखोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बादलखोल में जिस वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे गोंड और उड़िया जनजातियों का निवास स्थान, यहाँ पे आसपास में जो इलाकों में देखेंगे तो गोंड जनजाति, उड़िया जनजातियों का निवास स्थान भी यहाँ पे स्थित आसपास एरिया देखेंगे तो इसको याद रखिएगा। 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बारनावपारा जो अभ्यारण्य है। तो इसको याद रखिए, सर्वाधिक शाकाहारी जानवर यहाँ पे पाई जाते हैं और सर्वाधिक मात्रा में सांप वगैरह की जो प्रजाति यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कांगेर घाटी में कांगेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है, भैंसा दरहा में, आरी डोंगरी में, अंतागढ़ में या आपको गीदम में। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, एक बार सोच के बताइएगा, लास्ट में बाकी आपको बताना ही है। और चलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं हम, भैंसा दरहा जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है, ये आपका, एक मिनट ना, ये आपका जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका बस्तर में स्थित है। और कांगेर नदी के जो कांगेर नदी है, कांगेर नदी के बीच में आपका स्थित है। कांगेर नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है और देखेंगे कांगेर नदी तो इसके बीचों बीच बहती है और इसी के नाम पे, इसके नामकरण के कारण इसको कांगेर घाटी पड़ा है और इसी के बीच कांगेर नदी बहती है इसको। और इस खास करके जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में आपका जो भैंसा दरहा जो नामक जो स्थान है आपका, खास कर देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के देन से जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पे मगरमच्छ पाई जाती है। तो इसको याद रखिए, आपका
प्री में ये क्वेश्चन पूछा है, व्यापम में अलग अलग एग्जाम लाइब्रेरियन वगैरह मेंस वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका कौन से स्थान पे है, तो आपका बस्तर में स्थित है। 1982 में स्थापना किया गया है और 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखिएगा। जहाँ पे इसी कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान में जो हमारे जो राजकीय जो पक्षी है पहाड़ी मैना का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। बाकी कुटुम्बसर का गुफा, यहाँ पे जो अंधी मछली जिसका नाम है शंकराई यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। तो चलिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम देखेंगे, तो यहाँ पे कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है इसको बताना है। तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बाकी छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी इसको पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सोंढूर नामक जो जलाशय किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। सीता नदी में, अचानकमार में, उदंती में या बारनौपर में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सकता है बताइएगा जी। सोंढूर नामक जो जलाशय है कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सीता नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोंढूर नामक जो जलाशय यहाँ पे किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो सीता नदी में स्थित है, जो कि आपके कहाँ पे है, धमतरी में स्थित है। तो ये आपका जो सोंढूर नामक जलाशय आपका सीता नदी के धमतरी जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में उड़न की लहरी पाई जाती है। तो कौन सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ पे उड़न की लहरें पाई जाती है, अचानकमार में, गोमर्दा में, उदंती में या सेमरसोत है आपका। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उदंती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदंती जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसमें उड़न गिलहरी खास करके यहाँ पे पाई जाती हैं। और उदंती जो अभ्यारण्य है आपका गरियाबंद जिले में स्थित है, याद रखिएगा। लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। और उदंती अभ्यारण्य के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो उदंती नदी, याद रखिए उदंती नदी बहती है, जिसमें आपका गोदना जलप्रपात आपका बना हुआ। सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे वगैरह, मोर वगैरह वन्यजीव यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस वन्यजीव अभ्यारण्य के दक्षिणी पश्चिमी सीमा में रेहड़ नदी बनाती है। बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य, सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी से आपको पश्चिमी सीमा में जो आपका रेहड़ नदी बनाती है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाते हैं तिमोर पिंगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी वन्यजीव अभ्यारण्य की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा में आपका रेहड़ नदी यहाँ पे बनाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में और वन्यजीव अभ्यारण्य में गाने वाली पहाड़ी मैना पाई जाती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, अचानकमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य में, या आपका भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में। तभी जस्ट बताया था मैं कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभ्यारण्य में गाने वाली पहाड़ी मैना पाई जाती है। तो आपको कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे संरक्षण किया गया है पहाड़ी मैना को, तो इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका बस्तर में स्थित है। तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे अभ्यारण्य में गाने वाली पहाड़ी मैना यहाँ पे पाई जाती है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, तो बस्तर में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मनियारी नदी किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तिमोर पिंगला, बादलखोल, अचानकमार या आपका गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जी। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अचानकमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनियारी नदी आपका जो अचानकमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर यहाँ पे गुजरती है। तो अचानकमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मुंगेली में स्थित है, याद रखिएगा।
1975 में स्थापना किया था। लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अचानकमार अभ्यारण्य देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है और कल बताया था 2005 में स्थापना किया गया था। और इसी के बीचों बीच जो है आपका मनियारी नदी बहती है। तो इसको याद रखिए, सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह जीव इसमें पाई जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सफ़ेद भालू देखे जा सकते हैं या सफ़ेद भालू की जो है देखने को मिलेगा? गोमर्दा में, सिमरसोत में, अचानकमार या बादलखोल में? तो चलिए इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य में, इस अभ्यारण्य में जाएंगे तो आपका जो सफ़ेद भालू देखने को मिलेगा। अचानकमार कहाँ पे स्थित है? मुंगेली में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक मात्रा में बाघ तो पाई जाती है, साथ ही सफ़ेद भालू वाइट जो बियर यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। 1-2 पार्ट और आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के जीएस में। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और बढ़िया अभी से डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ा करिए, पूरे में से पूरे नंबर आएगा। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।